लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। कोई बंदा आपके दरबार पर आने की तो बड़ी दूर की बात है, सोशल मीडिया पे आकर कोई बात ऐसी कर दे, फौरी तौर पे आप तक कह देंगे इसका ताल्लुक पाकिस्तान से। दुनिया के 165 देशों का एक रोड क्वालिटी इंडेक्स आया जिसमें भारत 51वें स्थान पर था। ये सारा झूठ है, अपनी तरफ से रिपोर्ट बनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। अब इनकी कारकर्दगी आपको दिखा देते हैं। Congratulations Surat, you have officially become India's newest off-road destination with the onset of monsoon. वही बात कि फरियादी कहाँ जाएगा, कानून भी आपका है, दरबार भी आपका है। आप ये देख रहे हो, ये प्लास्टिक की सरिया यूज हो रही है कंस्ट्रक्शन में। मतलब ये गवर्नमेंट क्या कर रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा। पागल बना दिया इन्होंने साइंसदानों को भी कि प्लास्टिक का सरिया निकाल दिया। हे प्रथम पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतला रोड आहे, सगळं बोगस काम चालू आहे। हे बघा, ये रोड बनाए हैं जी, ये क्वालिटी है जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससुराल। नाजरीन, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम पेश नहीं करना चाह रहे होते खुद से, यानी खुद से हम नहीं चाह रहे होते कि हमने सच्चाई को आपके सामने लेकर आना है या आवाम के सामने लेकर आना है या कोई बात करनी है। जब आप दिल से ये सोच लेते हैं कि हमने सिर्फ झूठ दर झूठ ही बोलना है और इसके अलावा हमने करना कुछ नहीं है। यहाँ पर मामला ऐसा ही है। कुछ एक एंकर हैं, वो पहले शायरी में कुछ कह रही हैं, वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर कमेंट्स करते हैं। क्या कह रही हैं जी? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। बात यह है कि अब दरबार, अब किस जगह पर जाकर वो सुनाएंगे अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी किस जगह सुनाएंगे, क्योंकि कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। अगर आपके दरबार में आकर कोई बंदा आपके दरबार पर आने की तो बड़ी दूर की बात है, वैसे ही अगर वो सोशल मीडिया पे आकर कोई बात ऐसी कर दे तो आप फौरी तौर पर उसको दहशतगर्द करार दे देंगे, फौरी तौर पर उसको कह देंगे ये इंडिया का दुश्मन है, फौरी तौर पर आप ये कह देंगे इसका ताल्लुक मुसलमानों से है, फौरी तौर पे आप तक कह देंगे इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, क्योंकि एंटी पाकिस्तान आपको मामला चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर ना एक रिपोर्ट आई थी एक साल पहले कि रोडों के क्या हालात हैं, यानी कि इंडिया या पूरी दुनिया के 165 ममालिक की रिपोर्ट थी और उसमें ये रिपोर्ट के अंदर ये दिखाया जा रहा था कि कौन सा ममालिक जो है वो नंबर 1 है, यानी कितने नंबर पर आ रहा है, कि यानी बेहतर रोड बनाने पे कितने नंबर पे आ रहा है। क्या कह रही है जी गोदी मीडिया के एंकर? पिछले साल दुनिया के 165 देशों का एक रोड क्वालिटी इंडेक्स आया था जिसमें भारत 51वें स्थान पर था और भारत में सड़कों की गुणवत्ता खराब मानी गई थी। क्या बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हंसा क्यों, इसके बाद मैं क्लिप आपको दिखाऊंगा। इंडेक्स आया था जी ये क्वालिटी के हवाले से कि क्वालिटी क्या है, तो भारत 91 नंबर पे यानी 51 नंबर पे आया था, 51 नंबर पे आया था। तो 51 नंबर पे भारत जो था वो था, लेकिन क्या मामला है, अब ये था या नहीं था, ये तो हकीकत में आपको आगे बताऊंगा। अब इनका ये झूठ है, ये सारा झूठ है, अपनी तरफ से रिपोर्ट बनाते हैं, अपनी तरफ से ये बताते हैं। मेरे ख्याल से मेरे सामने से तो कहीं नहीं गुजरी कोई इंटरनेशनल ऐसी रिपोर्ट 165 ममालिक की आती हो। और मैंने रोड अपने मुल्क के भी दिखाए थे कि पाकिस्तान के अंदर क्या रोड हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से उनका ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर कुछ बता रहे हैं कि मैं रोड को ये दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं, वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। इसमें बात शायद मैंने पहले भी की है, पहले भी शायद मैंने इस पे बात की है कि अमेरिका के बराबर होंगे रोड जो होंगे वो अमेरिका के बराबर होंगे।
यानी ऐसे रोड हम क्वालिटी वाइज बनाएंगे और फलां करेंगे। ये क्लिप इसलिए बीच में डाल के जरा मोदी जी की बात भी सुनवा दी। और नीचे जो रोड मिनिस्टर है, यानी रोड का जो मिनिस्टर, रोड बनाने के जिसके ठेके हैं, जिसके पास सारा कुछ है, वो मिनिस्टर ये कह रहा है, इसने पिछली दफा ये भी बकवास करी थी कि ट्रंप ने तो तरला डाल के कहा कि या भाई ये मुझे दे दो यार, इतना कारीगर आदमी इतने खूबसूरत रोड बना रहा है और इतना कमाल कर रहा है, ये तो कमाल कर दिया इसने तो इंतहा कर दी है। यानी ये बात है। और झूठे देखे कैसे डेटे बंदे जो है ना, और असेंबली में खड़े होकर डटाई से झूठ बोल रहे हैं, डटाई से झूठ बोल रहे हैं। अब इनकी कारकर्दगी आपको दिखा देते हैं कि इनकी कारकर्दगी क्या है। Congratulations Surat, you have officially become India's newest off-road destination with the onset of monsoon. And before someone says it's just one road, take a look, it's everywhere in Surat. ये है जी, यानी ट्रंप इसकी मिन्नतें कर रहा था और इसको मलवा रहा था और ये रोड बनाए हैं जी। ये क्वालिटी है जी इनकी, जो गोदी मीडिया भी कह रहा है कि हम क्वालिटी में इतने नंबर पर आए, और ये है इनकी क्वालिटी। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं पुल गिर रहे हैं, फला चीज जो कुछ भी है। आगे भी मेरे पास है वीडियो, आगे वीडियो भी आपको दिखाते हैं, डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी मैं दिखा दूं, फिर मैं कमेंट्स बाद में करता हूँ। आप ये देख रहे हो, ये प्लास्टिक की सरिया यूज हो रही है कंस्ट्रक्शन में। मतलब ये गवर्नमेंट क्या कर रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा। लोगों का कैसे उल्लू बनाया जा रहा है। यार इस बात को मैं मान गया आपकी। मैंने ये इसीलिए कहा कि कमेंट्स जरा बाद में करेंगे, क्योंकि अगला क्लिप बड़ा मजेदार था। मजेदार इसलिए था कि मैंने हमेशा सरिया जो है वो हमेशा लोहे से बनता देखा, और आज तक बचपन से लेकर अब तक यही पता लगा कि सरिया लोहे के बनता है, लेकिन इन्होंने प्लास्टिक का सरिया बनाया। क्या बात है। यानी पुल में लचक डालने के लिए जो है ना, लचक डालने के बच्चे खुश हों, यानी सड़कों पे लचक आ जाए, यानी ये कह रहे हैं। यानी ये प्लास्टिक में जाहिर है थोड़ा सा लचक तो होती है प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक को यूं करेंगे, या प्लास्टिक अगर सख्त है तो उसे यूं करेंगे टूट जाएगा। और जैसे मैंने पीछे दिखाया था कि वो टांके भी लगाते हैं पुलों को, ये भी इन्होंने टेक्निक दिखाई। और ये भी टेक्निक, ये इस चीज में क्वालिटी में आए हैं नंबर 1, यानी उस नंबर पे, नंबर 1 क्या, वो उस नंबर पे जो है ना 51 नंबर पे, ये उस पे आए हैं। यानी कि ये क्वालिटी है। ये जो 165 मुल्कों का रिसर्च की गई ना, यानी पागल बना दिया इन्होंने साइंसदानों को भी, कि प्लास्टिक का सरिया निकाल दिया। अवाम का पैसा कहां जा रहा है, वहां की जनता का पैसा। इतना टैक्स गपन कर रहे हो, सारा कुछ अंदर डाल रहे हो अपने, तुम्हारे पेट भर ही नहीं रहे, मासूम जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। आगे भी क्लिप है मेरे पास, दिखाइएगा जरा। हे प्रताप पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतला रोड आहे आणि हा बघा यो लेअर, ह्यो राणा ठाकूरने घेतलेला गुत्ता आहे, सगळं बोगस काम चालू आहे। हे बघा, हे सगळं बोगस काम आहे, बोगस। लो जी, अब मुझे पता लगा ये प्लास्टिक का सरिया क्यों डाल रहे हैं। और ये मुझे सड़कें भी जो है ना प्लास्टिक की बना रहे हैं, क्योंकि वो सड़क, वो कह रहा है प्लास्टिक की तरफ देखो ना मुड़ जाती है सड़क। यानी आपने ऐसे सड़क से उठाना है और सड़क को मोड़ लेना है, फोल्ड कर देना है, जब दिन चढ़ना फिर डाल देनी है ताकि खराब ना हो। क्या बात है यार, क्या टेक्निकें ला रहे हो हैं। मैं कह रहा हूं शर्म नाम की चीज तुम्हारे पास से नहीं गुजरी है, बेड़ा गर्क करके रख दिया तुमने। ऐसी सड़कें बनाई हैं कि जो बिल्कुल ऐसे करके क्या बात है, कह रहे ना पेस्ट सड़कें। मोदी बकवास कर रहा था, गुरु घंटाल और चाटू मीडिया इसकी तारीफ में लगा हुआ था। चाटू मीडिया, गोदी मीडिया जो है उसको मैं चाटू मीडिया कहता हूं। चाटू मीडिया वो उसके वही बात जो पहले क्लिप दिखाया है कि फरियादी कहां जाएगा, कानून भी आपका है, दरबार भी आपका है। मैं अपने एडिटर से कहूंगा जरा अपनी तमाम सड़कें एक बार दिखा दे, लास्ट के अंदर मेरी ना तमाम सड़कें दिखा दे कि हमारे मुल्क में, हमारे पंजाब में पंजाब कैसे बन रहा है और किस तरीके से बन रहा है और क्या क्या खूबसूरत सड़कें बनाई हैं। और अल्लाह की रहमत से ये बड़ा कमाल मामला है कि हमारे यहाँ रोड और हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि महफूज हाथों में हमारा मुल्क है।
सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, अंदरून आर्मी जो है वो हमारे देखभाल कर रही हैं, सब कुछ हर तरह से हो रहा है। हमारे फील्ड मार्शल ने पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन कर दिया। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर है और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाई है, फेसबुक भी बनाया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।